चैप्टर नंबर 5 एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हिंदी में देखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। एक ऐसी सीढ़ी जिसमें जो भी स्टेप है, इन स्टेप का जो डिफरेंस है वो क्या हो। वही बस। चैप्टर नंबर 5 एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हिंदी में हम इसको देखेंगे तो इसका मीनिंग है समानांतर श्रेणी। एक ऐसी सीढ़ी जिसमें जो भी अपने स्टेप्स हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, जो भी एपी के अंदर है। ए मींस फर्स्ट टर्म, डी मींस कॉमन डिफरेंस और ए एन मींस लास्ट टर्म। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा डी। डी मींस क्या है, कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल है सभी टर्म्स का तो क्या होगी, वो एपी होगी। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी नहीं होगी। सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है कि गिवन जो भी हमारे पास सीरीज है वो एपी है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके देखते हैं। यदि वो सारे डी इक्वल आते हैं, सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, पूछेगा कि इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो। यदि उसने दे दिया कि एपी है, वो पूछेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी और इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हमें क्या करना है, सिर्फ a2 माइनस a1, एक ही डी निकालेंगे क्योंकि उसने पहले बता दिया कि वो एपी है। और जो उसकी फर्स्ट टर्म होगी a, वो बता देंगे कि इसके अंदर a ये है, फर्स्ट टर्म ये है, जो भी सीरीज होगी। यदि वो बोलेगा कि चेक दिस इज एपी और नोट, फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी 3 या 4 टर्में गिवन होगी तो वहां से d1 d2 d3 निकालेंगे। यदि d1 d2 d3 इक्वल आता है तो वो एपी है, यदि इक्वल नहीं आता तो एपी नहीं है। यदि एपी है तो वो बोलेगा कि नेक्स्ट 3 या नेक्स्ट 4 टर्म इसकी फाइंड आउट करो। वो कैसे निकालेंगे हम, जिस तरीके से फर्स्ट टर्म ए को, इसको ए भी कह सकते हैं, a1 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, a2। a2 क्या होगा, a प्लस डी, यानी a तो फर्स्ट स्टेप तो है ही है, फर्स्ट टर्म जो थी अपने पास, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, d ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से जब थर्ड टर्म की बात होगी, a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a मींस फर्स्ट टर्म और हमें जाना है यहाँ पे थर्ड टर्म पे a3, तो d कितनी बार ऐड किया, 1 और 1 2, तो कितने टाइम ऐड किया, 2 टाइम, इसलिए a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। सेम इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, लास्ट में हम क्या निकालेंगे, an कैसे निकलेगा, a प्लस, यहाँ देखो 2 था तो 1 आया, 3 है तो 2 आया। इसी तरीके से यदि हम a4 की बात करेंगे, a प्लस 3d, यानी a क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ है फोर्थ टर्म, a4d कितने बार ऐड किया, 1 2 3, तो इसी तरीके से 3 ऐड किया। यदि n है तो क्या आ रहा है, 4 है तो 3, 3 है तो 2, एक कम आता है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यदि लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन होगा, a गिवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बेस पे हम बता देंगे कि इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी। ये रहेगी अपनी सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये पूछेगा कि एपी है या नहीं है। ये मैं पहले बता चुका कि एपी है तो क्या करना है, और एपी है तो उसकी किस तरीके से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज जब चलेगी, सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 एंड 4, इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज दे देगा और फोर्थ वैल्यू पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जिस तरीके से an की वैल्यू दे दी है, a की दे दी है, d की दे दी है, n पूछ लेगा कि कौन सी टर्म है इसकी जिसकी वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे कि ये होगी। इसी तरीके से an पूछ सकता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, यदि ap है, ap गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। इसी तरीके से जब थर्ड एक्सरसाइज आएगी, थर्ड एक्सरसाइज में बात करेगा ये सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म को हम क्या दिखाएंगे, Sn से डिनोट करेंगे। इसके दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, फर्स्ट है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड फॉर्मूला इसका Sn इक्वल टू n बाई 2 an प्लस a। यानी यहाँ पे जब हमें डी नहीं पता है कि एपी में क्या है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, उन दोनों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, डी पता है, एपी पता है हमें, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके Sn निकाल लेंगे। यानी कि
सम ऑफ जो भी एन टर्म्स है हमारे पास गिवन उनका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा ओवरऑल चैप्टर रहेगा हमारा। अब जिस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने बोला है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। इसने क्या बोला है राइट फर्स्ट फोर टर्म, हमें ए गिवन है और क्या गिवन है साथ में डी गिवन है, और हमने कितनी टर्म्स लिखनी है इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब है A1 A2 A3 एंड A4, ये फर्स्ट फोर टर्म्स हैं। अब A1 क्या होता है A होता है, यहाँ पे A कितना गिवन है A गिवन है 10 और D कितना गिवन है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जब A2 की बात आएगी A2 क्या होगा A प्लस D, A2 क्या होगा A प्लस D, A की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू भी क्या है 10, 10 प्लस 10 20, यानी A2 क्या आया 20। इसी तरीके से जब A3 की बात करेंगे A3 क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है 10, 2D की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 10 टू जा 20, तो ये कितना आएगा 30। इसी तरीके से जब A4 की बात करेंगे A4 क्या आएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है 10, 3D की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 30 कितना आया 40। तो जो AP आएगी हमारे पास वो AP क्या होगी AP होगी हमारे पास 10 20 30 एंड 40। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ये फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर A और D गिवन है और AP पूछी गई है, तो ये AP आएगी हमारे पास। AP की फर्स्ट फोर टर्म पूछी थी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको आंसर करेंगे कि किस तरीके से आएगा। इसी तरीके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर A की वैल्यू क्या गिवन है, सेकंड पार्ट के अंदर A की वैल्यू गिवन है -2 और D की वैल्यू क्या गिवन है 0। अब जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो D की वैल्यू 0 होने के बाद सारी टर्म्स कहाँ आएंगी यही सेम ही टर्म रहेगी। तो AP की जब टर्म्स फाइंड आउट करेंगे A1 भी कितना आएगा -2, A2 भी कितना आएगा -2, क्योंकि D है साथ में, D की वैल्यू क्या है 0, 0 से जब किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो टर्म क्या बचेगी A ही बचेगी। फिर भी इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि पुट करके देखें हम वैल्यू A1 कितना आएगा -2, A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस D, A की वैल्यू क्या है -2, D की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आया -2, A3 क्या है -2 प्लस A3 में हम क्या करेंगे A प्लस 2D, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस 0, तो ये क्या आया -2। इसी तरीके से A4 क्या होगा A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, D की वैल्यू क्या है 0, तो -2 प्लस 0 क्या आएगा -2। तो इस तरीके से इसकी जो जिसमें भी D 0 होगा तो वो क्या है कांस्टेंट AP है। कांस्टेंट AP मतलब उसकी जो एक टर्म है ना A1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू रिपीट होगी बार बार, जितनी भी वही टर्म्स उसके लेके चले तो वही वैल्यू आएगी सभी टर्म्स की यदि D 0 है तो। इसी तरीके से इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू क्या है -3। ये बिल्कुल सिंपल है, ना इसके अंदर फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, इसके अंदर वैल्यू रखते जाएंगे आराम से पार्ट सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, ये फ्रैक्शन वाला करते हैं एक पार्ट हम। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है A की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -1 और D की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। A की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है A1 की वैल्यू क्या आ गई -1। A2 की वैल्यू क्या होगी इसी तरीके से A2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी A प्लस D, A की वैल्यू क्या है -1, D की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस का 1 है और प्लस का 1/2 है, यानी 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा हाफ, साइन किसका जो ग्रेटर टर्म है उसका, यानी -1/2 आएगा। एक तो ये जनरल मेथड है, दूसरा मेथड क्या है एलसीएम लेंगे, जब भी प्लस माइनस आता है तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम लेंगे तो 2, यहां से क्या आएगा 1 2 2 -2 प्लस 1, तो क्या आया -2 में से +1 गया तो -1/2, तो A2 क्या आई -1/2। इसी तरीके से जब हम फाइंड आउट करेंगे यहां से A3 क्या होगा A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या है +1 +1 -1 क्या होता है 0,
इसी तरीके से जब A4 की वैल्यू हम देखेंगे वो क्या आएगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो ये आया -1 प्लस 3/2। फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 2 जा 2 -2 प्लस 3 में से 2 गए 1 1/2। तो AP क्या आई यहाँ पे हमारी, AP आई -1/2 0 और उसके बाद 1/2। ये AP की फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। इसी तरीके से जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में A की वैल्यू डेसिमल के अंदर गिवन है और D की वैल्यू भी किसके अंदर गिवन है, डेसिमल के अंदर गिवन है। तो इसके अंदर हम देखेंगे A की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -1.25, D की वैल्यू क्या है यहाँ पे -0.25, A1 क्या होगा -1.25, A2 क्या होगा यहाँ पे A प्लस D। A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस D की वैल्यू क्या है -0.25, -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब -1.25 और -0.25 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1.50। इसी तरीके से जब यहाँ पे देखेंगे हम A3 क्या होगा A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1.25 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है -0.25 -1.25 प्लस माइनस जब 2 की मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो क्या आएगा 0.50, ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1.75। सेम इसी तरीके से जब A4 की बात करेंगे, A4 क्या आएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1.25 प्लस 3, D की वैल्यू क्या है -0.25 -1.25 प्लस माइनस 3 की जब मल्टीप्लाई करके 0.25 से तो क्या आएगा 0.75, ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2.0। तो AP क्या है यहाँ से, AP आई फर्स्ट टर्म क्या थी -1.25, सेकंड है टर्म से इसकी -1.50, थर्ड टर्म क्या आई -1.75 और फोर्थ टर्म क्या आई -2.0। इस तरीके से AP चलती रहेगी। ये हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।